अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ आज लिबर्टी मार्केट में और आप देखें सुबह टीवी। नाज़रीन, खान साहब की सिर्फ एक कॉल पे ना सिर्फ लिबर्टी मार्केट बल्कि पूरे पाकिस्तान में अवाम हजूम की तरफ आए निकल चुके हैं, जबकि खान साहब जलसा का कराची से लाइव आएंगे आज, तो जानेंगे लोगों के क्या जज्बात है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आज खान साहब की एक कॉल पे आप क्या उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं? सर, हम लब्बैक करेंगे इंशाल्लाह, जब भी बुलाएंगे खान साहब इंशाल्लाह हम आएंगे, चाहे वो कराची से बैठ के खिताब कर रहे हैं या वो इस्लामाबाद से कर रहे हैं या पेशावर से कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर निकलेंगे जब वो बुलाएंगे। तो हम ये बाहर निकल के इतने हजूम के साथ पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अवाम निकल रही है, जब से वजारतें चेंज हुई हैं तब से अवाम निकल रही है, तो आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह हम बाहर निकले कितना चेंज लेंगे पाकिस्तान में? सर, चेंज हमारी कोशिश है, हम कोशिश करेंगे अपना, इंशाल्लाह निकलेंगे। चेंज अल्लाह पाक की ज़ात देगी खान को इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आज जो एक नई वजारत संभाली गई है, वज़ीर आला पंजाब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? और सर, कई वजारतें आई, कई वजारतें गई, इन वजारतों को ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी वजारतें। ये सिर्फ चंद दिन के मेहमान हैं, इन्हें शौक पूरा कर लेने दें, फिर खान ही है और खान फुल ऑफ लाइफ इंशाल्लाह खान। क्या आप समझते हैं कि जो 22 करोड़ अवाम है हमारी, 174 वोटों पे भारी है या वो 174 वोट भारी है? बेसिकली जनाब, पाकिस्तान में जो वोटर है ना, उसकी जो पावर है वो तकरीबन है 20%, बाकी 80% यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट उसकी पावर है, और 80% में से भी जो बाकी 40% है वो हमारी जो अमेरिकन की है ना इस्टेब्लिशमेंट, वो इसको देखती है कि पाकिस्तान में किस हुक्मरान को लेके आना है। नहीं, अब आप देखें ना, लास्ट टाइम जो आप देख रहे हैं कि जिनको हमने, जो लोग चेंज हुए हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी चेंज की हैं, उनमें आप देखें उनको सिलेक्ट तो अवाम ने किया हुआ था, और अवाम के साथ ज्यादती नहीं है ये। अवाम ने किया था कि लोटे हो गए ना वो लोग, उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, अपने ज़मीर बेच के उन्होंने ग़ुलामी को अख्तियार किया, उन्होंने बकारीपन को अख्तियार किया, उन्होंने बकारी बनना पसंद कर लिया, और मेरा ख्याल है ऐसी कौम के जो हुक्मरान है ना वो फिर ऐसे ही होने चाहिए। तो अब हमारी क्या डिमांड होनी चाहिए? हमारी डिमांड यही है कि अगर इलेक्शन हो जाए, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ यहाँ पे, उसके बाद और यहाँ पे कोई फेयर हुकूमत आए, और हमारा यही ख्याल है कि इमरान खान से अच्छा हुक्मरान कोई नहीं है, इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए। जब से खान साहब गए हैं अवाम भी बाहर निकल लिया, वजारतें भी चेंज हो रही हैं, तो नई वजारतें आ रही हैं, अवाम का बाहर निकलने में कुछ फ़ायदा होगा? ये सब चोटोला ही आ रहा है, जो भी आ रहा है, इनका काम मुल्क को लूटना है। अभी आप देखें जो इसके ज़र मुआवजा के दखाइज हैं वो 21 अरब डॉलर से 70 अरब डॉलर पे आ चुके हैं 4 दिन में। ये लूट मार करने के लिए आए हैं, और अवाम इंशाल्लाह बाहर निकलेगी और इमरान खान को दोबारा लेके आएगी नई हुकूमत ने हलफ लेते ही, हलफ बर्दारी के दौरान ही सब्सिडी दे दी थी कि हम ये चीज़ सस्ती करेंगे, ये चीज़ सस्ती करेंगे, ये चीज़ सस्ती करेंगे, लेकिन अब क्या कंडीशन है? इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दी है, सिर्फ एक लॉलीपॉप दी है इन्होंने अवाम को 2 मिनट अपने साथ करने के लिए। लेकिन इमरान खान जितनी सब्सिडी दे रहा था, पेट्रोल पे महंगाई को जिस तरह कंट्रोल कर रहा था, मौशियत को देख रहा था, वैसे इंशाल्लाह इनसे नहीं होंगे, जरीली होंगे आके। अब ये इन्होंने खज्जल होना है। मेरी बात सुने, एक मिनट सर, बात यह है कि ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सर, ये किस्सा शुरू हुआ जब इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि हम एड नहीं चाहते, हम ट्रेड चाहते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जब रशिया गए और रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तमाम यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आप हमारे साथ खड़े हो और यूक्रेन के खिलाफ बात करें। इमरान खान ने कहा मैं आपके साथ बात करता हूं, लेकिन आप सब मिलकर मेरे साथ कश्मीर की बात करें। ये बात वहां से शुरू हुई। तेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मरियम के पापा, मरियम के पापा, मरियम के चाचा, मरियम का कजन। सर, ये बात वहां से शुरू हुई जब इमरान खान साहब ने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिया कि तुम लोग वोट डाल सकते हो, तुम्हारे पास भी कुव्वत है वोट डालने की। इलेक्ट्रॉनिक वोट को इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाया, जो आज से 20 साल पहले अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी चोर हैं, जितनी भी जमातें इस टाइम पे इकट्ठी होगी, सबको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सारा इमरान खान का वोटर है, और ये लोग चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट छीन लिया जाए। सर, ये बात वहां से शुरू। अब क्या डिमांड्स है हमारी बाहर निकलने की? हमारी सिर्फ एक डिमांड है, कि ये जितने सर, हमें इनका मिस्टर 10% आया, आते साथ उसने 10% तनख्वाहें बढ़ाई। मिस्टर 10% ने
मिस्टर 10% आया, आते साथ उसने 10 रुपए चीनी में बढ़ाए, मिस्टर 10% आया, उसने आते साथ 10 रुपए घी में बढ़ाए। बात ये सर, हमें इनके 25% भी नहीं चाहिए तनख्वाहें, 50% भी नहीं चाहिए तनख्वाहें, हमें हमें ब्यूरोक्रेसी आजाद चाहिए, हमें अदलिया आजाद चाहिए, हमें अदारे आजाद चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इमरान खान के खिलाफ फैसला किया है। हम इखलाकी तौर पे सबको कहते हैं कि ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू जो 50 साल से हम पे हुकूमत कर रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें मुहब्बे वतन, जिसने इमरान खान ने अपने बच्चे, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार किसी को टिकट नहीं दिया और वो तनहा पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। उसने अब इस्लामी ममालिक इकट्ठे किए। खान साहब ने लास्ट जलसे में कहा था तकरीबन 600 करोड़ मोबाइल स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं पाकिस्तान में, सोशल मीडिया नहीं थमने वाली। अगर खान साहब हमें देख रहे हैं तो क्या पैगाम देना चाहिए? भाईजान मेरी बात सुने, और ये 6 करोड़ कम है। सर मेरी बहनें, मेरी बेटियां, वो उन्होंने नहीं गिनी जिनके पास मोबाइल नहीं है। उनके पास इमरान खान का ये एजुकेशन, ये जो उसने हमें इतना सियासी शऊर दिया है, वो है उनके पास। वो घर में बैठी है और उनके पास मोबाइल नहीं है। और उनके पास मेरी 6 बेटियां हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन इमरान खान उनके पास तुम्हारे लिए वोट है, वोट। इमरान खान पहले हमें कहते थे आपने नहीं घबराना, अब हम इमरान खान को कहते हैं आपने नहीं घबराना। हम इमरान खान के साथ हैं, इंशाल्लाह। इमरान तेरी सर इमरान खान साहब ने लास्ट मोमेंट पे वजीर आजम हाउस में बैठकर चंद साफियों से एक बात पूछी। वो सिर्फ दर्द दिल रखने वाला बंदा और ईमानदार बंदा समझ सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि कोई रह तो नहीं गया। इमरान खान साहब कोई नहीं रह गया, सब रोड पे आ गए आपके लिए और आइंदा भी आएंगे। हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन आप पर कुर्बान है। खान साहब लाहौर आने का कह रहे हैं, अगला जलसा लाहौर के लिए कह रहे हैं। लाहौर का क्या जज्बा है इस वक्त? सर एक कल हमने आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। इमरान खान साहब पे कल एक एलिगेशन लगाया डड्डू चार्जर ने, जो मरियम है, उसने एक एलिगेशन लगाया कि वो 2 करोड़ की घड़ी बेच गया है। ओ मैडम, जिसके लोटे 25 करोड़ में बिक रहे हैं, तुम उस पर 2 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हो। ओ मैडम, और जब ये शरीफ खानदान के कपड़े धोते थे, ये फैमिली लेडीज है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, जब ये उनके कपड़े इस्त्री करते थे, तब इमरान खान का बैट 60 करोड़ में बिका था। लेकिन इस वक्त वो हुकूमत में है, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? सर देखिए मेरी बात सुनो, हुकूमत में इस वक्त क्या कर सकते हैं? आपकी मेहरबानी, हम मीडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको हुकूमत मत कहें। ये इन्होंने डाका डाला है, ये गद्दार लोग हैं। इन्होंने गरीब लोगों की खून चूसा है। आप मेरी बात से खत्म किया जाए। मैं से खत्म करवाएं सर। मैं आधी दुनिया में फिरा हूं, 1 मिनट यार, मैं आधी दुनिया में फिरा हूं। जब वहां पर पाकिस्तानी ओवरसीज मेहनत करते हैं ना, आज आपका चोर डाकू जो इस टाइम पे अपने आप को वजीर आजम कहते हैं, हम नहीं कहते उसको, वो कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। शेम ऑन यू। व्हाई? क्यों आपने कहा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर? हम बेगर्स नहीं है, हम मेहनत करके कमाने वाली कौम है। खान साहब ने कहा था कि मैं लाहौर आऊंगा, तो अगर खान साहब लाहौर आते तो लाहौरियों का क्या जज्बा होगा? प्लीज। और पूरा लाहौरियों का ये जज्बा होगा कि जो आप देख रहे हैं ये 1% है, इससे 1000 टाइम आपको जज्बा मिलेगा। और इमरान खान के लिए लाहौर की सड़कों पे हमारे खून की रंग के गुलाब के फूलों के हम उसका और इमरान खान को जलसे का हर फर्द, वो मर्द मुजाहिद अली मोहम्मद खान पैदा हो गए हैं। 26 करोड़ अली मोहम्मद खान। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज आप जलसों में देखें, 7 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, ये सियासी शऊर इमरान खान ने दिया है, ये सियासी बेदारी इमरान खान ने दी है। इमरान खान हमारी जान, हमारी आन, हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारी तालीम, हमारा शऊर, सब आप पर कुर्बान है। हम इमरान खान के साथ हैं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है।
ये जो अदालतें रात को 12 बजे खुली हैं, क्या ये मॉडल टाउन वाकये के लिए क्यों नहीं खुली 12 बजे? चीफ जस्टिस ने अपने घर ये अपनी बेटी का घर बचाना था। ये 12 बजे रात के मॉडल टाउन वाकये के लिए क्यों नहीं खुली? ये और दूसरे जो सियासी जो केसेस का इल्तवा किया हुआ है जितना, उनके लिए क्यों नहीं खुलती? ये सारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इमरान खान का मैंडेट चुराया गया है। ये बंदे, ये साबित हो गया है DGISPR के क्या कहते हैं उसके इंटरव्यू के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि जो ये मरासला है ये हकीकत है। अब साजिश और मुदाखलत, इसका फैसला मीडिया करेगा कि साजिश और मुदाखलत में फर्क क्या है। इसका तकरीबन अवाम के हजूम ने फैसला कर दिया, अवाम के हजूम ने फैसला कर दिया तकरीबन। तो ये अवाम खान साहब को वापस कैसे लाएगी? अब इमरान खान को वापस इमरान खान एक डेमोक्रेटिक आदमी है। इमरान खान पहले भी डेमोक्रेसी से आया था और इंशाल्लाह ताला अब भी इमरान खान डेमोक्रेसी से आएगा। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं, हम पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान के साथ हैं। अब भी हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे मुल्क में इलेक्शन करवाया जाए ताकि इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ वापस अपना मैंडेट ले। सबसे पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान लाहौर में आता है तो लाहौरियों का क्या जज्बा होगा? आपको पता है नवाज शरीफ ने अगर आज सियासत में है, किसकी वजह से है? लाहौर की वजह से, पंजाब की वजह से। आज पंजाब ने अपना फैसला बदल लिया है। ये लाहौर, ये सारे नून लीगी हैं, ये मेरे सारे भाई नून लीगी हैं। इससे पूछो नून लीगी होगा, सारे नून लीगी हैं। लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। इमरान खान ने इनको अक्ल दे दी है। उन्होंने पहले कीमों वाले नान पे लगाया हुआ था और एक स्पाइसी बिरयानी दे देनी, और अगर ज्यादा डालना स्प्राइट डाल देनी। अब इन लाहौरियों ने फैसला चेंज कर लिया। अब लाहौरियों का क्या फैसला, जरा खुल के बताएं। हाय, पैसे लेके नहीं आए। लाहौरियों का फैसला ये है कि पाकिस्तान का वजीर आजम रहेगा तो बस इमरान खान रहेगा, मेरा ख्याल है, वरना उसने हुकूमत चलने नहीं देनी। वरना वो जो है ना, और मेरी बात सुन, आज इलेक्शन क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे? उन्होंने रोला डाला हुआ था, क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे? करवाएं इलेक्शन। लाहौर का फैसला सुने, लाहौर का फैसला सुने। ये मेरा ख्याल 5 किलोमीटर पे इनका घर है। लाहौर का फैसला सुने। लाहौर क्या कहता है? बदल लिया है। लाहौर ये कहता है कि हमारा वजीर आजम होगा तो इमरान खान साहब, जब आपने वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा था तो आपने एक जुमला बोला था, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। तो खान साहब देखें, आज पूरा पाकिस्तान आपकी हक की गवाही देने फिर निकला हुआ है। खान साहब, आपने डट के मुकाबला करना है। पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, नामंजूर। और हर पाकिस्तान का एक ही जुमला है, खान साहब हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ।